बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक कनाल डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें हम तफसील जानेंगे ग्रे स्ट्रक्चर की और फिनिशिंग की और उसके अलावा पाकिस्तान के अदर सिटीज़ के बारे में। यानी एक मुकम्मल गाइडलाइन मैं आपको फराहम करूंगा, जिसमें शामिल होगा लेबर के बारे में यानी ठेकेदार के बारे में मुकम्मल गाइड होगी, और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के बारे में भी मैं आपको गाइडलाइन फराहम करूंगा। और कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी और आपके लाखों रुपए बचा सकेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं खुदाई करवाने का खर्चा। 3105 क्यूबिक फीट खुदाई बनेगी आपकी 12 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 37,260 रुपये आपका खुदाई पर खर्चा होगा। खुदाई के बारे में गाइडलाइन सबसे पहले तो चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, जिसमें बुनियाद के बारे में मुकम्मल A to Z गाइड किया गया, जिसमें 3D एलिवेशन भी दिखाया गया, उसका बनाकर 3D विजुअल भी बनाए गए, सारा कुछ जो है उसके अंदर शामिल है। लेकिन यहाँ पे मैं गाइड करता हूँ कि खुदाई जब भी आप करवाएं, सबसे पहले आपका प्लॉट लेवल के अंदर होना चाहिए। जब तक आपका प्लॉट लेवल में नहीं होगा, आपके लेआउट में प्रॉब्लम आएगी। और उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल होती है कि ज़्यादातर कॉलोनियों के अंदर प्लाट होते हैं या किसी जगह पे बाहर भी हमारा प्लाट हो, तो उसमें बड़े बड़े दरख्त होते हैं। तो दरख्त तो हम काट देते हैं, ऊपर से काट दिए जाते हैं, और उनकी जो जड़ें हैं, जो तने हैं, वो नीचे ही रह जाते हैं। और फ्यूचर में ये एक बड़ी परेशानी का सामना बनते हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं और गल जाते हैं, तो उस वक्त जो है वहाँ से जगह नरम हो जाती है, जिससे मकान बैठने की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए उन जड़ों को अच्छे तरीके से निकाल के उनकी अच्छी तरीके से कंपैक्शन करें। ठीक है, कंपैक्शन करने के बाद फिर प्लाट को छोड़ दें। ठीक है, उसमें पानी वगैरह का छिड़काव करते रहें ताकि वो अच्छे तरीके से नीचे बैठ जाए। तो इस तरह के प्रोसेस जो है वो करके फिर बाद में उस जगह पर आप बीम या कंक्रीट जो है वो लाजमी डालें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईंटें, ईंटें अव्वल क्वालिटी की तकरीबन जो हैं वो 1,04,052 ईंटें इस्तेमाल होंगी। 19 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से 19,76,990 रुपये में आपकी ईंटें आएंगी। ईंटें मुख्तलिफ क्वालिटी की होती हैं, जैसा कि ये साइज़ में बहुत बड़ा मसला होता है। ईंट आपको बहुत सस्ती मिल जाती है कहीं ना कहीं से, लेकिन उसका साइज़ जो है वो ठीक नहीं होता, यानी साइज़ कम होता है। उसके बाद जो है वो बदगुनिया होती है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि एक तो दीवार को लेवल करना मुश्किल होता है, दूसरा सीमेंट का मिसाला बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, आपका ज़ाया होता है। और उसके बाद जो तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उस दीवार को जब प्लस्तर किया जाता है ना, तो तब जाकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल आपका लगता है। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए ईंट का जो जेन्युइन और स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 9 इंच उसकी लंबाई होती है, 3 इंच उसकी हाइट होती है यानी मोटाई होती है, और जो चौड़ाई होती है वो 4.5 इंच होती है। ठीक है, और ईंट की पकाई वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से चेक करके फिर ख़रीदें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीमेंट की, तो सीमेंट तकरीबन 1,383 बैग सीमेंट के लगेंगे 1,480 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से। ये बनेगा 20,47,424 रुपये। तो आगे जाने से पहले मैं आपको तफसील बताता हूँ कि आपको घर बनाने के बारे में अगर कोई भी मालूमात नहीं है, तो पहले नंबर के ऊपर तो हमारा कोर्स जो है वो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वो जाकर देख सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आप हमसे रिटर्न के अंदर ले सकते हैं कि पूरे घर के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, यानी कहाँ से शुरू करना है, कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, वो पेड सर्विस के अंदर होगा। उसके अलावा घर बनाने के लिए कोई भी आप मशवरा करना चाहें तो वो आप हमसे कर सकते हैं। तो ये सर्विस जो है वो पेड के अंदर होगी। अगर आप इसमें से कोई भी सर्विस, बल्कि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी सर्विस हासिल करना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई भी छोटा मोटा सवाल आपका हो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, तो वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है, और इंशाल्लाह हम आपको विद इन मिनट्स जो है उसका जवाब दे देंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेत की, रेत चनाब की जो है वो तकरीबन 5,940 क्यूबिक फुट लगेगी 60 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। ये बनेगी 3,56,427 रुपये। रेत की बात करें तो रेत जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की रेत पाई जाती है, जैसा कि पहाड़ी सैंड होती है, डिजी खां की सैंड होती है, और उसके बाद जो है टिब्बों वाली रेत होती है, रावी की रेत है, चनाब की रेत है। तो इस तरह काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं सैंड के अंदर, और उसी क्वालिटी और इलाके के हिसाब से उनका रेट जो है वो भी मुख्तलिफ है।
तो बजरी की अगर हम बात करें, बजरी सरगोदा, तो बजरी के रेट्स भी किसी जगह पे फुटों में मिलती है, किसी जगह में मनों के अंदर मिलती है, किसी जगह पे टनों के अंदर मिलती है, तो ये भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है क्यूबिक फीट के अंदर ही ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। 2991 क्यूबिक फुट आपकी बजरी लगेगी। ये बजरी आपकी डीपीसी में और बीम्स के अंदर और छतों के अंदर इस्तेमाल होगी। 178 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 5,32,478 रुपये आपका खर्चा होगा बजरी के ऊपर। अब आ जाते हैं जी शटरिंग के बारे में। शटरिंग के बारे में भी यहाँ पे गाइड देते हैं और आपको ठेकेदार के बारे में भी चंद मालूमात मैं फराहम करता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें, शटरिंग जो है पाकिस्तान के अंदर मोस्टली कच्ची शटरिंग इस्तेमाल की जाती है। कच्ची शटरिंग में फटियां और वलियां इस्तेमाल की जाती हैं। जब छत फाइनल हो जाती है फिर स्टील की प्लेटें होती हैं, स्टील की, जो डाल दी जाती हैं उसके ऊपर। तो उसमें जो चीज़ें एहतियात करनी होती है, सबसे पहले तो मालिक का काम ये होता है कि वो शटरिंग को प्रॉपर चेक करें। पहले शटरिंग को विजिट करे, चेक करे, आधा घंटा निकाल ले, 10 मिनट निकाल ले, अगर कहीं बाहर हैं तो वीडियो कॉल पे ले लें। चेक करने के बाद देखें उसमें सुराख तो नहीं है, कोई फट्टी, कोई वली आपको कमज़ोर लगती है तो उसको चेंज कराएं, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होगा तो नुकसान आपका होना है। और उसके अलावा सबसे कीमती चीज़ है कोई जानी नुकसान ना हो। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ऑनर की भी जिम्मेदारी कि वो चीज़ों को वेरिफिकेशन करे। उसके बाद सरिया बांधने से पहले पॉलीथीन की शीट यानी शापर जो होता है वो बिछा लें, ताकि जो है लीकेज कम हो। यानी जब पानी स्लैब में से रिसता है तो उसके साथ सीमेंट यानी नीरू भी बह जाता है, तो छत जो होती है उसमें से पानी भी सारा निकल जाता है, नीरू भी निकल जाता है, तो छत बहुत कमज़ोर होने के चांसेस होती है। उसको रोकने के लिए जो है ये प्रोसेस लाजमी होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी, जो छत की भराई होती है ये ठेकेदार के ज़िम्मे होती है। शटरिंग ठेकेदार ने लगवानी होती है। उसके अलावा जो है सरिया भी ठेकेदार ने बनवाना होता है। ये सारे काम ठेकेदार के ज़िम्मे होती है, उसने आपको छत डाल के देनी होती है। हाँ, बिजली मौके के ऊपर आपने प्रोवाइड करनी है, चाहे आप जनरेटर लेके आएँ, चाहे आप अपना मीटर लगवाएं, तो ऐसी चीज़ें जो है वो ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होती। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे सरिया। स्टील हमेशा 60 ग्रेड का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो 60 ग्रेड का सरिया होता है ये अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किया जाता है, अच्छा माना जाता है। उसके अलावा जो है इससे क्रैक्स नहीं आते, स्लैब अच्छी रहती है आपकी। 6,180 किलोग्राम सरिया लगेगा, 270 रुपये पर किलो रेट के हिसाब से, क्योंकि ये एक ब्रांडेड सरिये का रेट है। और हमेशा कोशिश करें ब्रांड का सरिया खरीदें। बस दफ़ा आप लोकल सरिया भी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, या अपने आर्किटेक्ट या इंजीनियर के मुताबिक आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई बेसिक प्लानिंग करवाना चाहते हो ना घर की, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 16,68,512 रुपये सरिये के ऊपर खर्चा होगा। पीसीसी की बात करें, पीसीसी बज्जर मोटा रोड़ा। मोटा रोड़ा जो होता है ये दो किस्म का होता है। नंबर एक जो होता है ये आपको पथरीला, जो पत्थर का बना होता है वो होता है, और दूसरा जो होता है ये ईंटों को तोड़कर जो बनाया जाता है। ठीक है, अब ईंटों का रोड़ा बना बनाया आपको भट्ठे के ऊपर भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि ईंटें मिक्स होती हैं, यानी उसमें खिंगरी ईंट भी होती है, अव्वल ईंट के भी ब्रिक्स टुकड़े होते हैं, और कच्ची ईंटें भी उसमें शामिल होती हैं, यानी जो मिक्स कचरा होता है उसको तोड़कर वो बना देते हैं। तो इसमें क्या मसला पैदा होता है कि ये ईंट अपने अंदर पानी को जज़ब रखती है। जो कच्ची ईंटें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पानी को जज़ब रखती है, जो बाद में नमी का बायस बनती हैं। ठीक है, तो डीपीसी के लिए भी मैंने, यानी वाटर प्रूफिंग के ऊपर भी मैंने बहुत आला किस्म की एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये बुनियादों के अंदर इस्तेमाल होती है, फर्शों के अंदर इस्तेमाल होती है, और जहाँ पे भी मेन बेड बनाना हो या किसी भी चीज़ की बेस बनानी हो तो वहाँ पे ये बज्जर इस्तेमाल होता है। 2,991 क्यूबिक फीट बज्जर लगेगा, और 110 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 3,28,962 रुपये का बज्जर होगा। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे चुगार्स। तो चुगार्स जो होती हैं ये आपकी 16 चुगार्स हमने एक कनाल डबल स्टोरी के लिए कैलकुलेट किए हैं। एक आध चुगाड़ आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि कोई भी एक्यूरेट एस्टीमेट जब भी बनाया जाता है तो वो नक्शे के मुताबिक ही बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो ज़रूरी है कि आपका प्लॉट मुख्तलिफ हो सकता है, यानी साइज़ मुख्तलिफ हो सकता है। उसके अलावा आपके प्लॉट की गहराई मुख्तलिफ हो सकती है, बुनियाद मुख्तलिफ हो सकती है, कवर्ड एरिया मुख्तलिफ हो सकता है, दीवारें मुख्तलिफ हो सकती हैं,
सरिये का डिज़ाइन मुख्तलिफ हो सकता है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में कॉमन नहीं होती, ठीक है। तो हम जो आपको एस्टिमेट बता रहे हैं ये स्टैंडर्ड के मुताबिक कैलकुलेट किया जाता है। इवन के डोर के साइज़ मुख्तलिफ होते हैं, विंडोज़ के साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। स्टोरी बाज़ दफ़ा एक ग्राउंड फ्लोर बना लिया जाता है और ऊपर हाफ बनाई जाती है, तो सारी चीज़ें ये ड्राइंग के मुताबिक होता है। तो उसी के लिए मैंने आपको ये सर्विस दी है कि आप अपनी ड्राइंग के मुताबिक अगर एस्टिमेट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। 9,000 रुपये की आपको एक चुगाट मिलेगी। चुगाट का साइज़ जो है 3.5 फीट होता है और 8 फीट हाइट होती है और 9 इंच इसकी विड्थ होती है। 1,44,000 रुपये की चुगाट्स बनेगी और मेन मटेरियल के ऊपर जो आपका खर्चा होगा 74,50,702 रुपये होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पाइपिंग की, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं जो आपको बताऊंगा आपने गौर से ध्यान से सुननी है। इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज के पाइप, सैनिटरी के पाइप और सुई गैस के पाइप। इलेक्ट्रिक के जो पाइप होते हैं ना, ये फर्शों में भी बिछाए जाते हैं जिसमें तारें गुजारी जाती हैं। दीवारों में भी ये डाले जाते हैं और छत के अंदर भी ये डाले जाते हैं। 1,49,014 रुपये यानी एक अच्छी क्वालिटी के पाइप आप आराम से ख़रीद सकते हैं। इनके बेंड भी होते हैं, टी जॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें इसके साथ होती हैं। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि जब ये छत के ऊपर पाइप डल जाएं तो चेक करने से पहले आपने कभी भी कंक्रीट नहीं करने देती। आप जिधर भी हो, आप जब भी छत के ऊपर आएंगे चेक करेंगे। बेशक आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, लेकिन आपने जब छत पे आना है आप कोई ना कोई गलती ज़रूर पकड़ेंगे। जब आप गौर करेंगे आपको कहीं से कोई सुराख नज़र आ जाएगा, कहीं से सरिया जो है वो नीचे लगा हुआ नज़र आ जाएगा, कहीं से पाइप दबा हुआ नज़र आ जाएगा, कोई जोड़ खुला हुआ नज़र आ जाएगा, तो कोई ना कोई शापर फटा हुआ ही आपको नज़र आ जाएगा, यानी आप काफ़ी सारी गलतियाँ पकड़ेंगे। तो इसलिए कंक्रीट करने की इजाज़त तब दें जब आप मौके पर मौजूद हों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सैनिटरी के पाइप, गर्म और ठंडे पानी की लाइनें, तो यहाँ पे 2,23,521 रुपये के पाइप आपके आएंगे। गैस की फ्राहमी के पाइप 1,11,200,761 रुपये। तो प्लम्बिंग का जो वर्क होता है, जो पानी वाटर सप्लाई आपने घर के अंदर लेके जाना है, कोशिश करें फूड ग्रेड पाइप जो है उसको इस्तेमाल करें। फूड ग्रेड पाइप जो है वो बैक्टीरिया वगैरह से महफूज रखता है। और प्रेशर टेस्ट लाजमी लगवाएं जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें ठेकेदार के साथ। तो ये चीज़ें जो एग्रीमेंट के अंदर लिखें कि कितने टाइम के अंदर आप हमें घर बना के देंगे, शटरिंग वाला बंदा कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिखेंगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम जो है वो नहीं उठानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, ज़रूरी होती हैं। तो जब भी सैनिटरी का काम करवाएं किसी टेक्निकल बंदे से करवाएं जिसको सारी चीज़ों का पता हो। और उसके बाद इसको प्रेशर टेस्ट लाजमी लगवाएं, 24 से 48 घंटे का प्रेशर टेस्ट। और तब तक प्लस्तर करने की इजाज़त ना दें जब तक आप टेस्ट को क्लियर ना कर लें। उसके बाद बात करेंगे सीवरेज के पाइप। तो सीवरेज के पाइप जो हैं ये 3,72,535 रुपये में आपके सीवरेज डाल जाएगा। तो लेकिन जो सीवरेज होता है ना, ये डालना किसी आम प्लम्बर का, आम बंदे का काम नहीं होता। इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिनको फॉलो करना लाजमी होता है, लेकिन होता क्या है कि लोग इसको फॉलो नहीं करते। प्लम्बर जो होते हैं वो आम किस्म ठेकेदार सस्ते लोगों को हायर कर लेता है जिसका नुकसान बाद में मालिक को उठाना पड़ता है। खर्चा आपका वो उतना ही करवाते हैं बल्कि उससे डबल करवा देते हैं, लेकिन चूंकि उनको काम करने का अंदाज़ा नहीं होता इसलिए वो काम को गलत कर जाते हैं। पाइप तोड़ देंगे और छुपाने के लिए ऊपर कंक्रीट कर देते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपने बचना है। तो इसकी अगर हम डिटेल में जाएं तो हम 1 घंटा भी इसके ऊपर बहस करेंगे, लेकिन चूंकि वीडियो यहाँ पे लंबी हो रही है, हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद है आप तक एस्टीमेट पहुँचाना। पानी वाली टैंकी 18,000 रुपये की तकरीबन आ जाती है एवरेज अच्छी क्वालिटी की, और यहाँ पे 8,74,831 रुपये इस प्रोसेस के ऊपर आपका खर्चा होगा। अब आ जाते हैं जी मेन काम है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपने ध्यान से सुननी है। साइट की तैयारी पर आने वाले अखराजात। तो ये बजट ऐसा होता है ज़्यादातर आपको बताया नहीं जाता, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, तो ये बजट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो घर शुरू से करने से पहले आपको जो है ये 5-6 लाख रुपया ऐसे ही आपके खाते में आ जाता है। तो फिर आप परेशान होते हैं कि यार ये पैसे तो बहुत ज़्यादा लग गए हैं घर शुरू करने में। तो सबसे पहले प्लॉट की सफाई, आप कॉलोनी में या लोकल भी आपको प्लॉट की सफाई के लिए एक ट्रैक्टर चाहिए होता है। आपने प्लॉट की सफाई करानी है, झाड़ियाँ वगैरह निकलवानी है। उसके बाद लेबर भी, अगर कोई दरख्त वगैरह काटने के लिए भी आपको चाहिए होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मौके के ऊपर ज़रूरी होती हैं।
उसके बाद जो है यहाँ पे लेआउट वगैरह जो होता है ये भी आपने करवाना होता है। जब तक आप किसी टेक्निकल बंदे से लेआउट नहीं करवाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा घर होता है, कनाल का घर छोटा घर नहीं होता, तो यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां होती है। अगर आप बुनियाद में कहीं भी गलती कर जाएंगे तो लाखों नहीं, आप बहुत बड़ा नुकसान जो उठाएंगे, क्योंकि बाद में दीवारें तोड़ना फोड़ना, आपका स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। स्टोर एक कमरा साइड के ऊपर आपको बनाना होता है, जिसमें आप, इतना बड़ा घर है तो उसके लिए आपको एक छोटा स्टोर या कमरा साइड के ऊपर चाहिए होता है, जिसमें आप सीमेंट स्टॉक कर सकते हैं बारिश से महफूज होने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें, मोटर पंप वगैरह। तो 2,85,000 रुपये हमने ऐड किए हैं। डबल स्टोरी घर का जो नॉर्मल नक्शा, जो ड्राइंग होती है, बेसिक ड्राइंग, आपको 50,000 रुपये में मिल जाती है। प्लॉट का साइज लंबाई और चौड़ाई में 50-90 होगा, और इसी तरह प्लॉट का रकबा स्क्वायर फीट के अंदर जो है वो तकरीबन आपका 4500 स्क्वायर फीट बनता है, जो प्लाट का एरिया। और जो टोटल कवर्ड एरिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाती है स्क्वायर फीट के अंदर, वो आपका तकरीबन 6,150 होगा डबल स्टोरी का। तो ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले जो मटेरियल के टोटल अखराजात होंगे वो 86,60,532 रुपये आपके होंगे, जिसमें आप ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो रेडी कर सकते हैं। उसके बाद मजदूरी की बात करें तो ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली टोटल मजदूरी जो है वो 27,67,500 रुपये। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता चला हूँ कि बिल्कुल एक्चुअल एस्टीमेट जो होता है वो आपकी ड्राइंग को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कनाल के घरों के हमने कई के एस्टीमेट बनाए हैं, तो जब उनकी बुनियाद की गहराई देखी जाती है और उसके बाद उनकी दीवारों की डिज़ाइनिंग देखी जाती है, तो खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्लोर टाइल जो है वो 571 स्क्वायर मीटर लगेगी, 1,350 रुपये पर मीटर रेट के हिसाब से ये बनेगी 7,71,302 रुपये की। टाइल लगाने की मजदूरी 50 रुपये पर स्क्वायर फुट रेट के हिसाब से 3,07,500 रुपये के करीब आएगी। छत के ऊपर मार्बल तकरीबन 2,700 स्क्वायर फीट छत के ऊपर मार्बल लगेगा, 80 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 2,16,000 रुपये का आपका छत पे मार्बल लगेगा। तो यहाँ पे एक ज़रूरी पॉइंट होता है कि जब ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर ना जो छत के ऊपर टाइल होती है, वो भट्ठा वाली एक टाइल होती है, वो ठेकेदार लगा के देता होता है। अगर आप पत्थर वगैरह लगवाएंगे तो वो उसके चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आप छत के ऊपर को डिज़ाइनिंग करवाते हैं, जैसा कि आजकल ट्रेंड है कि फैमिली फंक्शंस के लिए ऊपर डिज़ाइन किया जाता है, बारबेक्यूज़ के लिए यानी सिटिंग के लिए, तो छोटी मोटी जो फैमिली पार्टीज़ होती हैं उनके लिए ऊपर डेकोरेशन की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, छत के ऊपर काफ़ी सारा खर्चा होता है, तो ये सारे चार्जेस अलग से होते हैं। उसके बाद आ जाता है जम्बुलान शीट होती है, ये 2 इंच मोटी होती है, 3 फीट चौड़ी होती है और 6 फीट ये लंबी होती है। 342 शीटें लगेंगी, 122 से 25 रुपये तक आपको ये मार्केट में मिलेगी, और 41,683 रुपये की ये इस्तेमाल होगी। इसका काम होता है कि ये आप छत पे जब डालते हैं तो छत जो है वो हीट कम पकड़ती है, यानी कि आपके कमरों में हीट जो छत से आती है वो तपश वो कम आएगी। उसके बाद सीढ़ी का मार्बल जो है वो तकरीबन यहाँ पे 75,000 रुपये में एक सीढ़ी आपकी लग जाएगी, और 2 स्टेयर का मार्बल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 रुपये में। सीढ़ी की रेलिंग जो है वो 90 यानी 90 RFT होगी, 1,450 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये आपकी बनेगी 1,30,500 रुपये में। 16,16,986 रुपये यहाँ पे खर्चा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाथ टाइल की, तो दीवारों पर जो टाइल लगती है बाथ के अंदर वो 7 फीट हाइट तक लगती है, तो 94 स्क्वायर मीटर बनेगी 1,400 रुपये पर मीटर रेट के हिसाब से 1,31,100 रुपये। तो यहाँ पे हमने ना स्टैंडर्ड बाथरूम के साइज़ कैलकुलेट किए होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बाज़ दफ़ा लोगों के बाथरूम छोटे भी होते हैं और लोग बाथरूम बहुत बड़े भी बनाते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ डिफरेंट आ सकता है। उसके बाद टाइल लगाने की मजदूरी जो है वो आपकी बनेगी 50,400। और उसके बाद बाथ सेट जो होता है, बाथ सेट बहुत महंगे भी होते हैं। हमने जो एवरेज है मास्टर का या फैसल सेंट्री का अच्छे वाले यहाँ पे लगाए हैं। बाथ सेट मुकम्मल, कमोड, बेसन, ये सारी चीज़ें, 4 बाथरूम की एसेसरी कैलकुलेट की, तो एक बाथरूम तकरीबन 70,000 रुपये आपका खर्चा होगा एसेसरी के ऊपर। 4 बाथरूम 2,78,000 रुपये में एसेसरी आएगी। प्लम्बर की मजदूरी 3,38,250 रुपये। ये उस प्लम्बर की मजदूरी है जो टेक्निकल बंदा हो, जो चीज़ों को समझता हो। 7,97,750 रुपये के करीब खर्चा होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किचन बनाने का खर्चा, तो वॉल टाइल जो दीवारों पर टाइल लगती है ये काउंटर और कैबिनेट के दरमियान लगती है। ये मैक्सिमम 1 फीट भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है और 4 भी होती है। तो यहाँ पे जो है ये 20 स्क्वायर मीटर लगेगी, 1,400 रुपये पर मीटर रेट के हिसाब से 28,093 रुपये। और उसके बाद टाइल लगाने की मजदूरी 10,800। और ग्रेनाइट मार्बल जो काउंटर के टॉप के ऊपर लगता है, किचन का जो काउंटर बनता है, तो 85 स्क्वायर फीट हमने कैलकुलेट किया, 1,200 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,02,000 रुपये का बनेगा।
तो किचन के कैबिनेट, 2 किचन जो है उनके कैबिनेट जो है वो 8,66,000 रुपये में बनेंगे, अपर भी और लोअर भी। और चूल्हा, गैस हुड, किचन का हुड जो होता है, सिंक डबल जो स्टेनलेस का 1,02,000। और यहाँ पे जो खर्चा होगा वो आपका आएगा 11,08,986 रुपये किचन की एसेसरीज पर। अब इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, तारें, पंखे, एग्जॉस्ट फैन की बात करें तो 8,66,053 रुपये की आपकी तारें होगी। तो तारें जो होती है ना, ये आम आप ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिशियन होता है जो उसके कहने पर ही तारें आप डाल देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसकी प्रॉपर एक ड्राइंग बनवा लें जिसमें लोड को मद्देनज़र रखें, क्योंकि लोड जब ज़्यादा होता है बाज़ दफ़ा आपने एसी के लिए जो वायर डालनी है, ठीक है, आप 50 एम्पेयर की ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, फ्लेक्सिबल वायर ले रहे हैं, दूसरी वायर ले रहे हैं, कौन सी है, लोड कितना है। बाज़ दफ़ा अगर तार हल्की हो तो गर्म होती है, जिससे आपका लोड बढ़ जाता है, तारें गर्म होती है और किसी न किसी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, उल्टा नुकसान होता है, तो मीटर पे भी लोड होता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, इनसे बचने के लिए एक अच्छा और परफेक्ट इंतज़ाम करें। स्विच, सॉकेट, लाइट, डीबी, बैक बॉक्स वगैरह अगर कीमत की बात 2,59,000 रुपये में, और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 3,99,750 रुपये है। और ये ऐसे इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी है जो इन सारी चीज़ों को समझता हो। 15,25,615 रुपये, 19 रुपये खर्चा होगा। अब आ जाते हैं घर के दरवाजे। तो घर के दरवाजे जो हैं वो आपके 253 क्यूबिक फिट बनेंगे, स्क्वायर फिट बनेंगे, और 1,600 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 4,04,800 रुपये। और घर की खिड़कियाँ, एल्युमिनियम की विंडो जो है हमने स्टैंड टू साइड कैलकुलेट किया तो 4,73,600 रुपये। और सेफ्टी ग्रिल्स की बात करें तो 88,800 रुपये, और 9,67,200 रुपये यहाँ पे खर्चा होगा। अब आ जाते हैं जी कमरों की सीलिंग। तो कमरों की सीलिंग जो है वो 6,150 स्क्वायर फिट, 100 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 6,15,000। पेंट का काम या रॉक वाल हो या पेंट जो भी हो आपका, तकरीबन 25,335 स्क्वायर फिट आपका पेंट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे 52 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगा 13,17,420 रुपये, और 19,32,420 रुपये यहाँ पे खर्चा होगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले जो मजदूरी के टोटल अखराजात होंगे, ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी, ये होंगे 1,14,28,032 रुपये। तो यहाँ पे फिर मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ कि कोई भी एस्टीमेट है उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पेड सर्विस के लिए ड्राइंग के मुताबिक बनवा लें, और उसके अलावा जो है आप ड्राइंग के मशवरे, कंस्ट्रक्शन के मशवरे, किसी भी परेशानी के लिए आप हमसे कॉल बुक करके रब्ता कर सकते हैं। फिनिशिंग मटीरियल पर आने वाले अखराजात 79,48,921 रुपये। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का टोटल खर्चा मटेरियल और मजदूरी के साथ 1,93,76,954 रुपये। उसके बाद हम देखेंगे सिटी वाइज, जैसा कि लाहौर है, इस्लामाबाद है। तो कोई भी यहाँ पे आपने अगर सवाल करना हो तो आपने कमेंट के अंदर हमें पूछ लेना है। सवाल के अंदर प्लीज़ आपने ये नहीं पूछना कि हमें एस्टीमेट बता दें 1 मरला का, 2 मरला का, 5 मरला का। ये सवाल नहीं होगा, क्योंकि ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें ड्राइंग के मुताबिक होती, पेड सर्विस होती हैं। और ज़्यादातर अगर आपने कुछ वीडियो देखनी तो आप चैनल को विजिट करें, तारिक टेक इन्फो स्टूडियो को। अगर आप चैनल विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें, सारी वीडियोज़ ईजिली मिल जाती हैं। तो यहाँ पे शहरों के हिसाब से है, क्या वजह है, क्यों सस्ता है, क्यों महंगा है, वो भी साथ लिखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का खर्चा, डबल स्टोरी फिनिशिंग के साथ डबल स्टोरी फिनिशिंग, और यानी नॉर्मल, ए प्लस, प्रीमियम, ये भी हमने आइडिया यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और इसी तरह ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का फुट के ऊपर कितना खर्चा होगा, फिनिशिंग के ऊपर कितना खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो डिटेल के साथ दी गई है। तो आप कोशिश करें कि जब भी ठेकेदार से मुआहदा करें तो आप रिटर्न के अंदर करें। रिटर्न के अंदर काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो उसके लिए आप हमसे मुआहदा कैसे करना है मशवरा भी कर सकते हैं, रिटर्न के अंदर भी मंगवा सकते हैं, घर की इंस्ट्रक्शन रिटर्न के अंदर ले सकते हैं, मशवरा भी कर सकते हैं, हमसे एस्टीमेट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों के लिए हम आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगा। तो पेड सर्विसेज के लिए आप व्हाट्सअप पर रब्ता करें। कोई सवाल पूछना हो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर हमें सवाल ज़रूर करना है। हम इंशाल्लाह आपको जो है वो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के अंदर या इससे भी कम वक्त में हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके साथ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके नॉलेज में कुछ चीज़ें तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, या आपको कोई मसला आ रहा है आपसे हमसे शेयर करेंगे, तो इसीलिए मिलकर ये सारी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।